नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। विद्यानगर संस्थान पंचवटी सागवाड़ा में प्रतिभा प्रबोधन समारोह डॉक्टर नरेश चंद्र कोटाले निदेशक मिशन आईएएस एकेडमी अमरावती महाराष्ट्र के मुख्य आतिथ्य अमृतलाल कलाल जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डूंगरपुर की अध्यक्षता प्रकाश चंद्र शर्मा एडीओ डूंगरपुर के विशिष्ट आतिथ्य में और प्रदीप सिंह चौहान एसबीओ विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मल्लुका आईएएस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मल्लुका रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यानगर अध्यक्ष दयालाल पाटीदार, एमडी गोपाल पाटीदार, ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष प्रेमजी पाटीदार, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कॉलोनी दयालाल पाटीदार एवं प्रबंध समिति सदस्यों ने अतिथियों का साफा बांधकर एवं उपरना ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। इसी मध्य विद्यानगर के सचिव शिवलाल पाटीदार ने विद्यानगर के मिशन के उद्देश्य की भूमिका को बांधते हुए कार्यक्रम का संचालन शुरू किया। कार्यक्रम की संपूर्ण उद्देश्य विचारधारा को बताते हुए आगे की प्रस्तुति प्रदान की। कार्यक्रम के मध्य कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उपरना ओढ़ाकर एवं साहित्य भेंट कर अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रकाश चंद्र एडीओ ने भी प्रासंगिक उद्बोधन देते हुए सभी कर्मठ होनहारों को प्रोत्साहित किया एवं विद्यानगर प्रबंधन की सराहना की। में ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष प्रेमजी पाटीदार, एमडी गोपाल पाटीदार, हिरण्य पाटीदार, राजकीय प्रधानाचार्य दयालाल पाटीदार, मोहनलाल पाटीदार, गोकुल पाटीदार, गौतम पाटीदार, गोविंद पाटीदार, अमृतलाल सुथार, प्रभुलाल करावाड़ा, नाथजी पाटीदार, मगनजी पाटीदार, शिवशंकर जी भेमई, कॉलेज प्राचार्य हितेश शाह, सीबीएसई प्रधानाचार्य राजेश जैन, आरबीएसई प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा, धनेश्वर भेमई, मनोज भेमई, हितेश वांदरवेड, दयालाल गोवाड़ी, दयालाल पीटीआई, प्रभुलाल जी सिलोई, रमन जी सागवाड़ा, गुलाब जी घोटात, दीनबंधु लाल शंकर जी ओड, गणेश पाटीदार पादरा, योगेश जी सिलोई, नीलेश वणियाब सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। दिल से प्रयास किया तो आपको नहीं कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर की कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, यह हमारा छात्र है, अच्छा छात्र है। इसने रोजाना 30 प्रश्न किया, 30 क्वेश्चंस डेली। तो इसके एक माह के प्रश्नों उत्तर सवाल जवाब हो जाएंगे 900। 1000 पकड़ लेते हैं। कितना पकड़ लेते हैं? 1000। 12 महीने के 12,000। ये छात्र अभी 12वीं में है, फर्स्ट ईयर में जाएगा, सेकंड ईयर में जाएगा, थर्ड ईयर में जाएगा। देखिए, फर्स्ट ईयर के 12,000, सेकंड ईयर के 12,000, थर्ड ईयर के 12,000। ये जो क्वेश्चन आंसर है, जवाब है, वो 36,000 सॉल्व करेगा। और यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो सवाल जवाब आते हैं वो आते हैं केवल 180। कितने? 180। और इसके क्वेश्चन बैंक में कितने सवाल जवाब संग्रहित हो गए? 36,000। आपको मालूम है कि जो आईएएस की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, वो देने के लिए ग्रेजुएशन की परीक्षा में केवल 35% मार्क्स चाहिए, केवल 35% मार्क्स। और जो प्रीलिम्स है वो पास करने के लिए केवल 25% मार्क्स चाहिए। और कौन से क्लास का प्रश्न आता है प्रीलिम्स में? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का। मुझे बताओ। और सब सवाल जवाब दिए हुए रहते, आपको मार्क करना पड़ता है। सागवाड़ा ये गांव कौन से
डिस्ट्रिक्ट में या कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आपको एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना पड़ता, एक लफ्ज़ सिर्फ मार्क करना पड़ता है। ये बच्चा कितना सवाल जवाब याद करेगा? 36,000। और इसको प्रश्न उत्तर कितने आएंगे? 180। मुझे बताओ, इसने आज से पढ़ाई प्रारंभ की, आज से, अभी से, ये बच्चा नापास हो गया पास? नापास हो गया पास? नापास हो गया पास? जोर से तालियां बजाइए। अब मैं इसको थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न कैसा है? हार्ड है। इसको जवाब आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कोशिश करेंगे। देखो बेटा, घबराओ मत, है? अच्छा लड़का है, एक बार तालियां हो जाए इससे। आपका नाम क्या है? देखो, इसको मैंने प्रश्न पूछा कि आपका नाम क्या है। आप समझो इंटरव्यू लेने वाले हैं और हम दोनों आपके सामने खड़े हैं। इसको मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इसने नाम उत्तर दिया युवराज। अब इसने मुझे प्रश्न किया कि सर आपका नाम क्या है? मैं बोलूँगा वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डॉक्टर नरेश चंद्र काठोड़े, थैंक यू फॉर आस्किंग मी द क्वेश्चन, हैव ए नाइस डे। इसको पास करेंगे, इसको या मुझे? हाँ, तो सवाल जवाब कैसे देना चाहिए युवराज? नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। थोड़ा ये भी बता देना सर आप कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं। बराबर है? देखो ठीक है, सेकंड करो। अरे यार कलेक्टर बन रहे हो, जरा करो तो, हैं? और करो। मालूका सर से सेकंड करके आओ, जाओ। एक बार जोर से तालियां। मालूका सर के लिए भी एक बार जोर से तालियां हो जाए। अभी तो मालूका सर आ रहे हैं, वो तो आपसे विस्तार से बात करेंगे। मैं भी पिछली बार आकर गया हूँ। मैं मैनेजमेंट को वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और हमारे बुजुर्ग देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हैं। इनके कोई तो पोती है, कोई तो बेटी है। उनको लगता है कि मेरा बेटा, मैं जब बिहार में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में जाता हूँ और 5वीं क्लास के छात्र को पूछता हूँ बेटा क्या बनना चाहते हो, वो बोलता कलेक्टर। क्या बनना चाहते हो? कमिश्नर। क्या बनना चाहते हो? डीएसपी। और राजस्थान में जाता हूँ, महाराष्ट्र में जाता हूँ और बच्चों को पूछता हूँ बेटा क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। क्या बनना चाहते हो? टीचर। मुझे बताइए, इंजीनियर बड़ा होता है या कलेक्टर बड़ा होता है? डॉक्टर बड़ा होता है, कलेक्टर बनना बड़ा होता है। अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर बनने में तो अभी कम से कम 1.5 करोड़ चाहिए, कम से कम। और कलेक्टर बनने के लिए आपने कितना भी पैसा खर्च किया तो भी 1,00,000 2 लाख के अलावा पैसे नहीं लगने वाले। यदि आपका सरकारी सेंटर में नंबर लग गया तो आपको तो खाना पीना सब मुफ्त में मिलेगा। मुझे बताओ, फिर मेरा भाषण सुनने के बाद आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे? अरे बाप रे, इतनी बड़ी तादाद में हमारे बेटे कलेक्टर बन गए और अपनी गाड़ियां लेकर आ गए ना, तो ये अपना पूरा हाउस फुल। ये मैनेजमेंट कल मैंने पूरा दौरा किया। मैं अभी कम से कम 20 जून से मैं टूर पर हूँ, 20 जून से। और मिशन IAS 23 स्टेट में काम करता है। तो मैं कम से कम मुझे ख्याल से 45 दिन हो गए मैं घर पर नहीं गया। कपड़े चेंज करने के लिए बैग, ये बैग रखी, वो बैग उठाई। लेकिन देखो, ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया। ढलते हुए सूरज ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है कि जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है कि ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया, मेरे बाद मेरा काम कौन करेगा? किसने भी जवाब नहीं दिया। हेलोजन ने जवाब नहीं दिया, ट्यूबलाइट ने जवाब नहीं दिया। एक दिया सलाई बोली कि मैं मेरे तरफ से कोशिश करूंगी। आपने हर एक ने, शिवलाल जी ने आपके हर के पास एक कैंडल दिया और एक लाइटर दिया और मेरा भाषण रात के 9 बजे शुरू है और आपको बताया कि काठोड़े सर का भाषण यदि लाइन चली गई
तो आपने आपके हाथ की जो दिया सलाई है, आपकी मोमबत्ती है, कैंडल है, वो आपको जलाना है। मुझे बताओ, आपने सबने यदि एक एक कैंडल जलाया तो इस लाइट से ज़्यादा लाइट होगा कि नहीं? अपने राजस्थान का विकास करना है, अपना देश का विकास करना है। आज अपन बोल रहे हैं कि घर घर तिरंगा, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, लेकिन ये जो नारा है वो केवल 15 अगस्त तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बॉर्डर पर अपना सिपाही लड़ रहा है और खेतों में अपना किसान काम कर रहा है, करके ये पूरा भारतवर्ष सुचारू रूप से चल रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रशासन में जाकर अपना जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो निभाने का प्रयत्न करेंगे। हमारी जो बिटिया है, अभी राजस्थान में मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बेटियों के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए 30% रिजर्वेशन है। आपके यहाँ भी आपने कोशिश की तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो देखिए, हर छात्र बन सकता है। अभी ये शिवलाल जी ने और मैनेजमेंट में अच्छा प्रस्ताव रखा है कि 12वीं के बाद जो बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं उनको फर्स्ट ईयर से, हम तो दूसरी क्लास से दे रहे हैं, तीसरी चौथी। हमारा चौथी क्लास का बेटा कलेक्टर साहब से डिस्कस कर सकता है। हमारे 11वीं 12वीं के छात्र ग्रुप मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन या जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए मालूका सर है, मैं हूँ, और हमारे जो परफेक्ट ट्रेनर है वो यहाँ पर आएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। और अभी देखो, आपने यदि विद्यासागर अकादमी का बिल्डिंग देखा, वहाँ का स्ट्रक्चर देखा, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कोई भी क्लास बहुत छोटे कमरे में होता है। सबसे पहले दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है आपको सूट होगा कि नहीं, ये चिंता है। एक तो हर क्लास की फी 2-2.5 लाख रुपए है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर में ठंडी के दिनों में 11 बजे तक कोहरा रहता है, खान पान अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, और 2-2.5 लाख रुपए फी और 2-2.5 लाख रुपए आपका खाना पीना रहना, यानी 1 साल का खर्चा आएगा 5 लाख। कितना खर्चा आएगा? 5 लाख। ये सुविधा शिवलाल जी ने केवल आपको 1 लाख रुपए में उपलब्ध करा देने का ऐलान किया कि भाई उसमें आपका खाना भी रहेगा, आपका रहना भी रहेगा, उसके साथ कोचिंग भी रहेगा आपका। तो पूरा कोचिंग, तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने तो बहुत कम कीमत में आपको ये उपलब्ध करा दिया है। लेकिन आपको अभी से यदि IAS बनना है तो 2 चीज़ें ख्याल में रखना पड़ेगी। एक, न्यूज़पेपर रीडिंग, दूसरी 5वीं से जो 12वीं तक की NCERT की जो बुक्स है, CBSE की बुक्स है, इतना आपने कर लिया। देखो, आपके पास तलवार है, आपके पास क्या है, आपके जो छात्र हैं उनके पास तलवार है, हम केवल धार लगाने को आए हैं और डिजाइन कर सके। कोल्हापुर से बुलाया गया था, जो अकबर ताज पहन रहा है उस ताज को बनाने के लिए कोल्हापुर से लोग आए थे, और राजस्थान से लोग गए थे अलग अलग वेपन्स, हथियार बनाने के लिए राजस्थान से लोग गए थे। पृथ्वीराज उस समय का बिल्कुल टॉप का हीरो था। आपने सुना होगा, पृथ्वीराज टॉप का हीरो। पृथ्वीराज को बोला कि अपना वजन बढ़ा ले। कहता क्यों बढ़ाऊं? कहता अकबर का रोल तभी मिलेगा अगर तो अपना वजन बढ़ा लेगा। तो अकबर थोड़ा सा मोटा था, मजबूरी थी पृथ्वीराज की कि उसको भी अपना वजन बढ़ाना पड़ना था, नहीं तो इसके हाथ से रोल चला जाता। जब मूवी रिलीज हुई थिएटर में, 16 साल लगे मूवी को बनने के लिए। जब मूवी थिएटर में रिलीज हुई तो 1100 लोगों की सीट थी वहाँ पे, तो 1100 लोगों की, यानी कि आप थिएटर में 1100 लोग बैठ सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे वहाँ पे उस मूवी को पहले दिन, पहले शो में देखने के लिए। और जब मूवी की जो रील होती है लेके जाने के लिए, उसके प्रिंट्स होते लेके जाने के लिए, एक माहौल क्रिएट किया गया था। 4 हाथियों के ऊपर बहुत बड़ी सेना के साथ उस मूवी का प्रिंट लेके गए थे। क्यों? आरिफ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। सेम इज़ द केस विद सर ऑल्सो। पूरे के पूरे समाज के लोग, पूरे का पूरा दिल्ली के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर आए। उनको लगा कि अगर हमारे बच्चों का, पाटीदार समाज के बच्चों का, सांगवाड़ा के बच्चों का कोई ध्यान रख के ईमानदारी से उन बच्चों को पढ़ा के एक IAS बना सकता है तो मुल्क का IAS बना सकता है। सर सही बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास आए, साथ ही हम सर के कठोले सर के साथ बातें चल रही थी। ये एक बात इन्होंने हमारे ऊपर कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी कि हमारे बच्चों को पर्सनल गाइडेंस देनी पड़ेगी।
कहते सर चाहे आपको वहाँ से चलकर आना पड़े दिल्ली के लिए, आपका पूरा खर्चा रहने सहने का हम करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों में से हमारी एक आशा है, एक उम्मीद है कि सांगवाड़ा और इसके आसपास के ज़िलों के बच्चे भी IAS बन सके, PCS बन सके, IPS बन सके, तो हमने भी अपना पूरा दिलो जान लगाएंगे। तो पहले सर के लिए बहुत ज़ोरदार से तालियां मारिए, फिर इस तरह कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। जब बच्चे आप पढ़ रहे थे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, कितने बच्चों को मुश्किल आ रही थी पढ़ने में कि थोड़ी सी यार पता नहीं बार बार पढ़ रहा हूँ, हाथ खड़े करो, मुश्किल है। चलो पढ़ने का छोड़ो, वैसी मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में कि नहीं आती? ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं कि नहीं आती, ये बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। कितने लोगों को ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं? 1 2, बहुत कम लोग हैं। बाकियों को कि शर्मा रहे हो? चलो सर, ज़िंदगी में मुश्किलें कितने लोगों को आती हैं आप बताइए? सभी को आती हैं, क्योंकि आप उधर बैठे हो, आपका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए कम पता है। क्योंकि आप अभी तक घर वालों ने पैसे दे दिए, किताब दे दी, बेटा ये पढ़ ले, इसके बाद इसको उठा के ये पढ़ ले, तो मुश्किलों का पता नहीं है। लेकिन मुश्किलें सभी को आती हैं। उस मुश्किलों को ओवरकम करना, उस मुश्किलों से जीत लेके चले जाना, यही तो इंसानियत है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और ऐसे बंदे का एग्जाम्पल दूंगा आप खुश हो जाओगे। शिवजी भगवान का नाम कितने लोगों ने सुना है? शिवजी भगवान का नाम सभी ने सुना होगा, वेरी गुड। किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, अगर सीखना तो शिवजी भगवान से सीखना चाहिए। कैसे? शिवजी भगवान की जब आपने कभी मूर्ति देखी है, सभी ने देखी होगी मूर्ति शिवजी भगवान की, सर में जटा है उनके, और जटा से क्या निकल रहा है? गंगा निकल रहा है, मीन्स पानी की धारा वहां से निकल रही है गंगा से। और माथे में क्या है? एक तीसरी आंख, जहां से आग निकल सकती है। तो आग और पानी को इकट्ठा करके रखना और कोई नहीं कर पाया, सिर्फ शिवजी भगवान ही कर पाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, सर में आपने मूर्ति देखी होगी, चंद्रमा बना होता है, मीन्स चंद्रमा से अमृत निकलता है। सर सही बात बोल रहा हूँ? चंद्रमा से अमृत निकलता है। और गल शिवजी का गला जो होता है वो नीला बना होता है, मीन्स वहां पे विष उन्होंने पिया हुआ है। अमृत और विष को इकट्ठा करके रखना सिर्फ शिवजी भगवान ही कर पाए थे, और नहीं कोई कर पाया था। यही नहीं, शिवजी भगवान के गल में एक सांप होता है, गल में एक सांप डला होता है, सबने देखा होगा। और शिवजी भगवान के बेटा, एक बेटे का नाम है गणेश, और गणेश भगवान की सवारी क्या है? चूहा। सांप और चूहा की कभी बनती नहीं है, लेकिन शिवजी भगवान ने दोनों को बना के रखा। शिवजी भगवान के दूसरे बेटे का नाम कार्तिकेय, कार्तिकेय की सवारी मोर, मोर और सांप की फिर नहीं बनती, शिवजी ने फिर बना के रखा। ये भगवान ही कर सकती हैं। शिवजी का वाहन क्या है? नंदी। और माँ, और उसके साथ ही माँ भवानी का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन शिवजी भगवान ने बना के रखी। शिवजी भगवान के शरीर पे लगा होता है विभूति लगी होती है। और बहुत बार मूर्ति देखते हो कि शिवजी भगवान के साइड के मूर्तियों में भूत प्रेत दिखाई दे रहे होंगे। भूत और विभूत कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन शिवजी भगवान ने करके दिखाया। जितनी मुश्किलों से शिवजी भगवान निकले थे, अरे हम तो कुछ भी नहीं है। आपको करना ही क्या है? यहाँ पे आना है, पढ़ना है। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़े हो, उससे उतने ही मुताबिक यहाँ पे आगे पढ़ लो। डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू वन थिंग, कि जब अभी 12वीं आपकी हुई है, जब ग्रेजुएशन के बाद जिस समय आप एग्जाम लोगे, सर हम कमिटमेंट करते हैं अच्छे तरीके से बच्चों को, आपको पूरे को पढ़ाएंगे। पहले ही अटैम्प्ट में बच्चों, जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे आप पढ़ते जाना। पहले अटैम्प्ट में IAS बनने की कोशिश रखना। और जिस तरीके से कठोले सर ने आपको बताया था कि अगर आपने इच्छा रख ली कि कुछ भी इस ज़िंदगी में मैं कर सकता हूँ, या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर सकती हूँ, कोई ऐसी दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकता है। स्लो मोशन में और दूर रखना सर, आवाज़ स्पष्ट नहीं जा रही है थोड़ा सा। अभी आवाज़ आ रही है सबको? पीछे वालों को? मेरे को पीछे वालों का ज़्यादा ध्यान रहता है, बिकॉज स्कूल कॉलेज में हम पीछे ज़्यादा बैठते थे। आवाज़ आ रही है आपको? वेरी गुड। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का, अगर आप अपने मन में सोच लो मैं ये कर सकता हूँ, जब मैं कर सकती हूँ, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले करने से। चाइना का एक थिंकर था कन्फ्यूशियस, ही सेड दोज हु थिंक दे कैन एंड दोज हु थिंक दे कांट बोथ आर यूजुअली राइट। जो लोग ये मानते हैं वो कर पाएंगे, और जो लोग ये मानते हैं वो नहीं कर पाएंगे, दोनों की दोनों ही सही है। क्यों? अगर आपने अपने मन में ये धारणा रख ली कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, या ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले। कुछ लोगों का नाम आपको बताता हूँ, आपने उनका नाम पक्का सुना होगा। कितने लोगों ने कपिल शर्मा का नाम सुना है? सबने सुना होगा। कितने लोगों ने विराट कोहली का नाम सुना है? पहले भी
जब विराट कोहली क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आया था तो आलू जैसा दिखता था, मैं गोल मटोल सा था, जिस तरीके से पंजाबी खाने पीने की हमें आदत होती है। लेकिन एट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर एवर बॉर्न ऑन द प्लेनेट, दैट इज देयर। क्यों? उसकी कमिटमेंट थी, उसकी डेडिकेशन थी। सेम इज द केस विद कपिल शर्मा। आज से 7-8 साल पहले कपिल शर्मा को पंजाब में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब इज रिनाउंड इन द नॉट ओनली इन द कंट्री एज अ होल बट पूरे देश में फॉर एग्जाम्पल उसको जानते हैं। क्यों? ये कपिल शर्मा की कमिटमेंट है, कपिल शर्मा की डेडिकेशन है। एक बहुत ही फिल्म के, मूवी के, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं बाय द नेम शाहरुख खान। सुना इनका नाम भी? बिल्कुल, काफ़ी सालों से मूवी नहीं आई, लेकिन फिर भी अभी तक बॉलीवुड के बादशाह यही है। ये बॉलीवुड के बादशाह ऐसे नहीं बन गए कि मूवीज़ करी थी, लोग इनको पसंद कर रहे थे इसलिए बॉलीवुड के बादशाह बन गए। एक और बहुत इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कहते आप इतना टाइम हो गया आपको मूवीज़ में, आप बॉलीवुड के बादशाह बन गए हो, अब आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो फिल्में या जो इतनी कमिटमेंट कहाँ से आती है। कहते द रीज़न इज़, कहते जब कंपटीशन होगा मेरे और किसी यंगस्टर में या किसी के बीच भी जब कंपटीशन हो जाएगा तो दो चीज़ ही हो सकती है उस कंपटीशन में, दो से ज़्यादा चीज़ हो ही नहीं सकती। कहते क्या है वो दो चीज़? तो या तो मैं जीत जाऊँगा, शाहरुख खान बोलता है, तो या तो मैं जीत जाऊँगा चाहे लड़ता लड़ता मर जाऊँगा, लेकिन अपने ओपोनेंट को नहीं जीतने दूंगा। यही कमिटमेंट, यही डेडिकेशन अगर आप में आ गई कि कुछ भी हो जाए, वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस कभी भी सही नहीं होते, सर्कमस्टांसेस के साथ हमें लड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम है और रात को बिजली चली गई, तब तो आप मोमबत्ती कर रहे हैं, वो कुछ और एक्सट्रीम में जाना चाह रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती जाती है। मैंने शुरुआत करी थी कि आपके जो मार्क्स आए हैं इसमें आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपका कंट्रीब्यूशन है ही है, आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उनके कंट्रीब्यूशन की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज कोई भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी स्टूडेंट को सक्सेस अचीव करनी है। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, अगर आपका क्लाइमेट घर पे पढ़ने वाला नहीं है तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। कितने लोग हैं जो मेरे को पहले जानते हैं, जो सुन चुके हैं यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? मैं जानता हूँ। आप लोग कितने हैं? मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट कैसे आपको फेवरेबल होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अनिल कुंबले को जानते हैं? एक क्रिकेटर हुए थे अनिल कुंबले। चलो रविंद्र जडेजा को, अश्विन को कितने लोग जानते हैं? और विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं? लगते लड़कों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, ठीक है, वो जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, उसके साथ अश्विन 50-60 रन मार जाता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे विराट कोहली की जगह पे कमज़ोर बैट्समैन होता है तो वो रन नहीं स्कोर कर पाता। वो क्यों? बिकॉज विराट कोहली ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था जिसके आप वही सेम एनवायरनमेंट आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्रिएट किया था। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट था जिसके चलते हुए ही आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हो। अगर विराट कोहली कीनिया में पैदा हो जाता तो क्या इतना ग्रेट बन पाता? नहीं। अगर कीनिया की टीम के लिए खेल रहा होता तो ग्रेट बन पाता? नहीं। एक एनवायरनमेंट के क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बार ताड़ियाँ मारिए जिन्होंने आपको बहुत ही बड़ा एनवायरनमेंट दिया। आप में से कितने लोग हैं जो हैंडसम दिखना चाहते हैं? एक तो मैं हूँ। चलो, कुछ लड़कों ने हाथ खड़ा किया, लड़कियों ने खड़ा नहीं किया। कुछ को तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो ओवर हैंडसम है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो अपनी आधार कार्ड पे अपनी फ़ोटो चेक कर लो। ना तो कोई इतना हैंडसम होता है जितना अपने फेसबुक डीपी पे लगा होता है, और ना ही कोई ऐसा दिख रहा होता है जो आधार कार्ड पे है। हैंडसम दिखने का मतलब, इफ़ यू रियली वांट टू बी बिकमिंग हैंडसम इन लाइफ, यू नीड टू गिव योर हैंड टू समवन। आपको अपना एक मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेम मदद के लिए हाथ आपका श्री गुजराती लेवा पाटीदार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए बढ़ा रहा है, और इसी के लिए डेफिनेटली आप बहुत ही बढ़िया ताड़ियां मारिए। कितने लोगों ने अलग अलग स्टोरी सुनी होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टोरी सुनी होगी। एक छोटी सी स्टोरी इसी को कंटिन्यूटी से करने से आपको सुनाते हैं। कभी भी बढ़िया से बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
जब कभी भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। महाभारत सबने सुना होगा, देखी भी होगी टीवी के ऊपर। उसमें एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उस चैप्टर का नाम है अभिमन्यु का वध, कि किलिंग ऑफ अभिमन्यु। जब कौरव अभिमन्यु को मार देते हैं, उसको मार दिया जाता है, ठीक है युद्ध है, युद्ध में तो कोई मरेगा, कोई फॉर एग्जांपल जीतेगा, ये चलता रहेगा। मारने के बाद उसकी लाश को लातों से मारने लग जाते हैं। ही वॉज डेड, मर चुके थे ठीक है अभिमन्यु, उसके बाद उसकी लातों को मारने लग जाते हैं। और एक बंदा बाय द नेम जयद्रथ उसको बार बार लातों से मार रहा होता है। शाम को जब अभिमन्यु के फादर अर्जुन वापस आते हैं, उनको बताया जाता है कि आपके बेटे का युद्ध में वध हो चुका है। कहता कोई बात नहीं, क्यों? बिकॉज युद्ध में तो डेफिनेटली शहादत होगी ही होगी, या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब उसको ये बताया जाता है कि तेरे बेटे की लाश को पैरों से मारा जाता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता कुछ भी हो जाए, मैं जयद्रथ को मार के हटूंगा। और कसम खाता है अर्जुन वहाँ पे कि अगर कल शाम तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो अपने आप को मार दूंगा। अब कौरव इस बात के ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए तो बचाना है हमने जयद्रथ को। क्यों? अगर एक दिन के लिए जयद्रथ को हमने बचा के रखना है, अगर एक दिन बचा के रख लिया, छुपा के रख लिया, तो क्या होगा? अर्जुन अपने आप को मार लेगा। नेक्स्ट दिन होता है, अर्जुन ढूंढने लगता है जयद्रथ को, भाई कहाँ पे छुपा हुआ है। ही वॉज अनएबल टू फाइंड, मिलता नहीं है उसको कहाँ पे है। सब थक हार जाते हैं। उधर कौरव खुशी मनाने लगते हैं कि कुछ ही समय रह गया है, जब सूरज नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिसके बाद अब तो मजबूरी है कि अर्जुन को अपनी शहादत देनी पड़ेगी, अर्जुन को अपने आप को मारना ही पड़ेगा। अब जब किसी आपके हाथ में, जब आपके बस में कोई चीज़ नहीं आती, तो आप किसके पास जाते हो? भगवान के पास। अर्जुन और पूरे के पूरे पांडव भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास चले गए। कहते भाई कुछ करो, नहीं तो हम तो गए। तो कृष्ण भगवान अपनी लीला करते हैं वहाँ पे। तो कृष्ण भगवान ये करते हैं, जब सूरज होता है उसके आगे बादलों को कर देते हैं। सूरज के आगे बादलों को कर देते तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता है, कौरव खुशी मनाने लग जाते हैं कि अब तो अर्जुन मर जाएगा। और इसी खुशी में क्या होता है कि जयद्रथ भी बाहर आ जाता है, नाचने लग जाता है अर्जुन के आगे खड़े होके। जैसे ही नाच रहा होता है, कुछ अच्छा और बुरा भी अर्जुन को बोलता है। कृष्ण भगवान की तरफ देख रहे होते हैं कि आपके जो इनका ऐसे हो गया है। तो कृष्ण भगवान वहाँ पे लीला करते हैं। जैसे ये अर्जुन के आगे जयद्रथ आके खड़ा हो जाता है, कृष्ण भगवान सूरज से आगे से बादलों को हटा देते हैं। तो अर्जुन शॉक हो जाता है, तो ये क्या हो गया? कृष्ण भगवान कहता देख क्या रहा है, मार इसको। एंड ही किल्ड जयद्रथ। अगर अर्जुन ये सोच ले कि उसने जयद्रथ को मारा था तो उसकी गलती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी वजह से 85, 95, 85 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। आपके पेरेंट्स का, आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। यही नहीं, और कभी भी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बेस्ट। एक एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल से मेरे को कनेक्टिविटी बढ़ानी ज़्यादा आती है, मेरे को एग्जाम्पल देने ज़्यादा आती है। कितने लोगों ने, देखो नई जनरेशन बैठी है, आपने मूवी देखी नहीं होगी लेकिन सुना होगा कि एक मूवी आई थी मुगले आजम। सुना है? हाथ खड़े करो जितने सुना है कि एक मूवी थी मुगले आजम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स एवर इन इंडियन सिनेमा। सर आपने तो सबने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे KRF, and he was a person who was never willing to compromise with the best. ये मूवी बनने। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता रावल, मैं पाड़ा पड़ोली से आई हुई हूँ। आज विद्यानगर अकादमी में जो प्रतिभा प्रबोधन समारोह रखा गया है, उसके तहत आदरणीय कोठारे साहब, अमृतलाल जी कलाल साहब और मल्लुका साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसके तहत हमें IAS, RS, सिविल सर्विसेज के लेवल की परीक्षाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन करने के लिए कई आयामों के बारे में बताया गया है। उन्होंने हमें आश्वस्त करवाया है कि अगर उनकी दी हुई जो ट्रिक्स हैं, उनके दिए हुए जो फार्मूलाज हैं, यानी कि पढ़ाई करने के जो फार्मूलाज हैं, तरीके हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली IAS, RS लेवल के जो एग्ज़ाम में आराम से क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी गहराई से उन सभी चीज़ों से रूबरू करवाया है और आज का कार्यक्रम हमारे लिए बेहद शानदार रहा है। उससे हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है, जिससे हमारे में एक अच्छा मोटिवेशन जगा है कि हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और हम निश्चित ही करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम मयूरी चौहान है। मैं यहीं विद्यानगर परिवार का हिस्सा हूं और आज ये जो हमारे विद्यानगर परिवार में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे आसपास के वागड़ क्षेत्र के और लगभग जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। उसके साथ ही IAS और RS एकेडमी का एक सेमिनार रखा गया था जिसमें बच्चों को इस बारे में मोटिवेट किया गया कि जीवन में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी सफलताएँ होती हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं हम छोटे एरिया से आकर भी देश में बहुत ऊंचा नाम रोशन कर सकते हैं और RS IAS बनना कोई बड़ा मुकाम नहीं है। उसे हासिल करने के लिए आप कड़े दिल से मेहनत करिए और मेहनत करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस क्रम में हमारे विद्यानगर के जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने एक बहुत ही नई शुरुआत की है कि इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं जो इस सपनों को देखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सपना काफ़ी बड़ा है, हम इसे पूरा नहीं कर सकते, पर सर ने ये शुरुआत नहीं की है कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमें उसे शिद्दत से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और सफलता हमें अवश्य मिलेगी। इसके लिए हमें तहे दिल से मेहनत करनी है और जब भी अगर जीवन में हमें ये लगे कि बस हम हार चुके हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप उस पल को याद करिएगा कि शुरुआत कहाँ से की थी। थैंक यू। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा,
मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमीनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमीनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है
और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।